दोस्तों आज मेरे पास एक कमेंट आया, मैं काफ़ी ज़्यादा इस कमेंट से जो हूँ डिप्रेस्ड हो गया। क्या लिखा हुआ था उस कमेंट में लिखा हुआ है कि मेरे सर ने बोला था, मतलब उस कमेंट करने वाले स्टूडेंट के सर ने कहा होगा कि वो बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, साइंस बहुत हार्ड होती है, उनके बस की नहीं है, और दूसरी तरफ अगर वो आर्ट्स लेंगे तो उसमें ज़िंदगी नहीं होगी, ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा कमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान कर गया। क्या साइंस और आर्ट्स का कंपैरिजन बस यहीं तक है कि साइंस बहुत ज़्यादा टफ है और जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है? तो आप सबको सच जानना चाहिए डेफिनेटली, आपके पास चाहे साइंस हो चाहे आपके पास में आर्ट्स हो, दोनों सब्जेक्ट दोनों से कितने ज़्यादा महान है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि क्यों लोग आर्ट्स को इतना ज़्यादा बुरा बोलते हैं या फिर साइंस को इतना ज़्यादा हार्ड क्यों बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं हूं शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हम करने वाले हैं साइंस और आर्ट का कंपैरिजन। बात करते हैं क्लास 10 तक के बच्चों की। क्लास 10 तक के बच्चों में अब तक क्या होता था, आगे क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब तक ये होता था कि आपके पास में वही सारे सब्जेक्ट है जो आर्ट्स वाले किसी स्टूडेंट के पास में सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें अगर यहाँ पर 11th क्लास में, तो आपको चुनना होता है या तो साइंस साइड, या तो आर्ट्स, या तो कॉमर्स। अब दोस्तों बात हो रही है जब साइंस और कॉमर्स की, तो दोनों में साइंस को हार्ड क्यों कहा जाता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। साइंस में होते हैं आपके 3 सब्जेक्ट, मान लेते हैं पहला हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री और तीसरा हो गया मैथ। कई जगहों पर मैथ ना लेकर के लोग जो है बायोलॉजी लेते हैं। ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं गाइस जो बिना पढ़े पढ़ने लायक नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, मतलब आप जो है फिजिक्स का कोई भी चैप्टर लेकर के बैठोगे, आप अकेले में इसको कर नहीं सकते, और अगर करोगे तो टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट होगा, इतना ज़्यादा वेस्ट होगा। वेस्ट कहने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बर्बाद कर दिया, वेस्ट कहने का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट आपको 10 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए था, वो हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पूरा दिन ले ले। ऐसे में आपको प्रॉपर टीचर, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है फिजिक्स पढ़ने के लिए। और वही चीज़ सेम केमिस्ट्री के लिए भी है। आपको इसको पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर टीचर और एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, एक अच्छे वातावरण की जरूरत पड़ेगी, लैब्स की जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ अवेलेबल होगा नहीं तो आपके लिए केमिस्ट्री हो जाएगी बहुत ज़्यादा हार्ड। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें मैथ की या बायोलॉजी की, ये भी बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी बहुत मेहनत करनी होती है, टीचर का फुल सपोर्ट चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग खुद से बिना टीचर के, बिना जो है कोचिंग के इनको कर नहीं पाते, सब करते हैं, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। मान लेते हैं कि एक सवाल है आपका, आप खुद से करने बैठे और उस सवाल को करने में आपको लग गया पूरे 40 मिनट। वहीं पर अगर आपने टीचर से उसका शॉर्ट ट्रिक पूछ लिया, जिस टीचर के पास आप ट्यूशन करने जा रहे हो या फिर आपके स्कूल के बहुत अच्छे टीचर, उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई और ये क्वेश्चन आपका मात्र 20 सेकंड में सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर टाइम सेविंग हो रही है। अब ये जो अच्छे टीचर की व्यवस्था है ना, ये बहुत हार्ड पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अच्छे टीचर नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अच्छे स्कूल तो हैं लेकिन अच्छे इसके अलावा टीचर नहीं है। अब बच्चों का पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे, वहाँ पर 30, 40, 60, 70, 80 बच्चे पढ़ रहे होते थे। अच्छे ट्यूशन्स ना होने की वजह से, अच्छे कोचिंग ना होने की वजह से इन सब्जेक्टों को जो है किस श्रेणी में डाल दिया जाता है, बहुत ही हार्ड श्रेणी में डाल दिया जाता है। अब ये बात तो उस एरिया में सही हो सकती है या फिर उस एरिया में सही मानी जा सकती है जहाँ पर प्रॉपर टीचर की कमी हो, प्रॉपर गाइडेंस की कमी हो। लेकिन आजकल दोस्तों बात करें तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, हर टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जा रही है, इसीलिए जगह के एनवायरनमेंट की तो आपको चिंता करने की आवश्यकता रही नहीं है। आप चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, सब कुछ आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। हाँ ये बात अलग की है कि हम अभी ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हुए हैं तो थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ आपको जो है देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं तो मानता हूं कि ये सब्जेक्ट इतने ज़्यादा हार्ड है नहीं। और मैं क्यों ये बात कह पा रहा हूं, मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद अपना 11th और 12th इन्हीं सब्जेक्टों से किया है। दूसरी तरफ में अगर हम लोग बात करें दोस्तों आर्ट्स की, तो आर्ट्स में यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपका हिस्ट्री, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस दोस्तों, और यहाँ पर हो जाता है आपका इकोनॉमी, जियोग्राफी। इस तरीके के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होते हैं। आप इसको खुद से पढ़ के जो है क्लियर कर सकते हो डाउट्स। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी दोस्तों, इसमें ज़्यादा आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा लैब की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए क्या होता है कि जहाँ पर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बच्चा 1 घंटा क्लास में, 1 घंटा ट्यूशन में, 4 घंटे खुद पढ़ता था, वहाँ पर ये सारा कुछ मिला करके अगर आधे घंटे भी खुद से पढ़ लेता है तो उसका सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। पढ़ा हुआ इससे हूँ 11th 12th में, लेकिन पढ़ अभी भी ये रहा हूँ क्योंकि इनमें जो रियलिटी है वो दोस्तों सच है। यहाँ पर हम समाज से जुड़ते हैं, हम चीज़ों के साथ में जुड़ते हैं, हम चीज़ों को रिलेट करते हैं। अब हमारा जो आसपास का समाज है, जो हमारे रिश्तेदार है, वो ऐसा क्यों कहते हैं
कि ये सब्जेक्ट लेने वाले बेकार हैं, ये सब्जेक्ट लेने से ज़िंदगी नहीं बनती। देखो उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि मान लीजिए इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए किसी साइंस साइड वाले बच्चे को 4 घंटे, इसको क्लियर करने के लिए 4 घंटे, इसको क्लियर करने के लिए 3 घंटे लगाने पड़ते हैं डेली के, यानी कि वो टोटल 11 घंटे तो इन्हीं सब्जेक्टों पे दे रहा है, चाहे वो स्कूल की बात करें, कोचिंग की बात करें, ट्यूशन की बात करें या कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी करे, उसकी 11 घंटे पढ़ने की हैबिट है। लेकिन यहाँ पर उन सब्जेक्टों की बात करें, मान लीजिए आपका हिस्ट्री जो है पर डे के हिसाब से अगर आप आधे घंटे भी पढ़ोगे, आधे घंटे पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, आधे घंटे इकोनॉमी पढ़ोगे या फिर आधे घंटे जियोग्राफी पढ़ोगे, तो गाइज अगर आप चारों सब्जेक्ट लेते हो, पहली बात तो चारों होते नहीं है, आपके कोई भी 3 सब्जेक्ट रहेंगे, अगर ये चारों सब्जेक्ट आपने ले लिए तो 2 घंटे। अगर आपने सोचा कि आपका रिवीजन हो रहा है, आप रिवीजन कर रहे हो, आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, तो मैक्सिमम 4 घंटे या फिर हद 5 घंटे आप डेली के भी दे रहे हो ना, तो आपके लिख करके दे सकता हूँ, इसमें आप 100 के 100 नंबर मार सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, बच्चे इनको इतना भी टाइम नहीं देते हैं, ट्यूशन जाते हैं वहाँ पर भी ऐसे पढ़ते नहीं है। पहली बात तो इनकी ट्यूशन सब जगह चलती नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट खुद से पढ़ाए जाते हैं। फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें करते क्या है, उसमें करते हो मटर गश्ती, और यही मटर गश्ती उनको बाद में घास छीलने पर मजबूर कर देती है। कैसे घास छीलना होता है, अभी तो इन्होंने पढ़ा नहीं, अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर दिया, और जब बाद में कंपटीशन की बारी आएगी, 11th क्लास का यही बच्चा, 11th क्लास का यही बच्चा जब 5 सालों बाद कंपटीशन एग्जाम में बैठेगा, तो इसकी पढ़ने की जो आदत है ना वो 11 घंटे डेली की है, पढ़ने की जो हैबिट है वो 11 घंटे डेली की है। इसने अपनी कैपेसिटी को बना रखा है, बढ़ा करके रखा हुआ है, और वो ज़्यादा चीज़ें पढ़ पा रहा है, ज़्यादा चीज़ें समझ पा रहा है। और वहीं पर ये वाला बच्चा जो है वो मात्र 4-5 घंटे में ही थक जाता है, बोर हो जाता है, क्योंकि पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं, समझने वाले हैं। यहाँ पर जो है मतलब आपको ज़्यादा डेडिकेशन की आवश्यकता नहीं है, बस फोकस करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ का 5 घंटे का और यहाँ का जो है 11 घंटे का बच्चा कैसे कंपटीशन में आएगा। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं गाइस जहाँ पर इन सब्जेक्टों की जरूरत नहीं पड़ती है, बशर्ते इन मतलब स्टूडेंट सेम होते हैं। तो स्टूडेंट सेम दोनों ही लोग परीक्षा दे सकते हैं। अब दोनों की परीक्षा में आप डेडिकेशन देखो ना, बच्चों का पढ़ने का डेडिकेशन क्या रहा है, पहली चीज़ तो ये हो गई। इसलिए इन सब्जेक्टों को ये कहा जा रहा है कि ये सब्जेक्ट जो हैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वहीं पर अगर हम बात करें इन सब्जेक्टों की, तो ये सब्जेक्ट कितने कठिन कहे जा रहे हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। दोनों के पीछे मैंने कारण स्पष्ट कर दिया। अब दोस्तों आप इससे कैसे बचेंगे, अगर आपने ये सब्जेक्ट ले रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर आपका बायोलॉजी है, पीसीएम है या पीसीबी है, तो आपको डेडिकेशन तो देना ही है यहाँ पे, जो तो आपके लिए कंपलसरी। अगर आप ये नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने ये सब्जेक्ट ले रखे हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों आप ये टाइम तो पढ़ने में लगाओगे, साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। तो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले आपको करंट अफेयर डेली के डेली पढ़ने हैं, क्योंकि आपने सिर्फ 5 घंटे पढ़ा और देखो आपका कंपटीटर 11 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, आपको करंट अफेयर हो गए, आपको रिलेशंस हो गए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, आपको जो है डेली की न्यूज़ हो गई, न्यूज़ पढ़ना है आपको। साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, आसपास की चीज़ों से अवेयर रहना है। साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कुछ इंग्लिश की चीज़ें हो गई, या फिर आपकी रीजनिंग हो गई, एबिलिटी हो गई, अवेयरनेस हो गई, ये सारी चीज़ों पर भी आपको साथ में ध्यान देते रहना है। क्योंकि ये टाइम जो आप वेस्ट कर रहे हो वो टाइम आपको बाद में कवर करना पड़ेगा, और वो टाइम अगर आप कवर नहीं कर पाओगे तो आप कहलाओगे कि आपने आर्ट लेकर के ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर दी। जैसा कि उन टीचर ने कहा कि आर्ट्स में ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसके टाइम के बाद में अपना टाइम जो है ख़राब करते हैं, उनकी ही ज़िंदगी ख़राब होती है। जबकि ज़िंदगी किसी की गाइस ख़राब नहीं होती, सबकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं जाकर के सेट हो जाती है। और आपने नोटिस किया होगा कि आर्ट साइड वाला कभी भी लिमिटेड पैसे नहीं कमाता है, क्योंकि वो हमेशा दिन प्रतिदिन विस्तार करते जाते हैं, चाहे उनका व्यापार हो, चाहे उनका बिजनेस हो, वो एक्सपेंड करते हैं। जबकि साइंस वाले बच्चे की एक लिमिटेड सैलरी आती है, उस लिमिटेड सैलरी से वो लगे रहते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है उतने में ही कट जाती है, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी की बात हो रही हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्ट्स के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो एक्सपेंड करते हैं बिजनेस की फील्ड में, किसी टीचिंग की फील्ड में, कैटेगरी कोई भी आ जाए दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो आपका जो है व्यापार करने का हो जाए या फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो जाए, दोस्तों यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर आपको बाजी मारते हुए आर्ट्स वाले दिखाई देंगे। कोई भी जो है यहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पढ़ना चाहे और सफल ना हो पाए। ठीक है, उन बच्चों को आप छोड़ देना जो पढ़ने के नाम पर आर्ट्स ले लेते हैं, फिर इधर उधर गली में घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं और जो है बोलते हैं कि आर्ट्स लेकर के हमने क्या उखाड़ लिया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इससे जुड़ी बहुत सारी बातों पर हम डेली में या फिर साप्ताहिक रूप से डिस्कस करते रहेंगे कि अगर आपके पास में आर्ट्स है या फिर साइंस है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को समझना चाहिए और किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।